प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन देखिएगा, 8वां प्रश्न है। वो प्रश्न कह रहा है, एक दुकानदार ने 130 रुपए प्रति किलोग्राम की दर पर 350 किलो चावल खरीदे। वह कुल मात्रा के 90% भाग को 190 रुपए प्रति किलोग्राम की दर पर बेच देता है। कुल 90% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे शेष मात्रा को प्रति किलोग्राम किस मूल्य पर बेचना चाहिए? तो इस प्रश्न को किस तरीके से उड़ाएंगे, ध्यान से देखते रहिएगा। बड़े स्टेप बाय स्टेप उड़ा रहे होंगे प्रश्न को। तो देखो, जो क्वेश्चन है उसने सीधा बोला है कि 350 किलो चावल 130 रुपए के हिसाब से खरीदे उसने। तो यहां बोलेंगे आप कि सर 350 किलो चावल उसने 130 के हिसाब से खरीदे हैं। इसका मतलब कितने रुपए खरीदे? तो 13 पंचे कितना हो जाएगा? 65 हो जाएगा। 6 कैरी और 13 39 और 6 कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर यहां हो जाएगा 45 हो जाएगा। यहां लगा देंगे 2 जीरो। इतने रुपए के उसने खरीदे चावल। अब ये कह रहा है इतने रुपए के चावल खरीदे, इन चावलों पर इतने रुपए पर 90% लाभ कमाना है। कितने परसेंट? 90% लाभ कमाना है। इसका मतलब जो 45,500 है, इन पर 90% लाभ कमाना। इसका मतलब 190 बटे कितना हो जाएगा? 100 पे 90% लाभ, 190 बटे 100। अब यहां पर क्या करेंगे? काटा पीटी मचाएंगे। जीरो से जीरो कट जाएगा, इस जीरो से ये जीरो काटेंगे और मल्टीप्लाई कराएंगे। तो क्या हो जाएगा? 19 पंचे कितना हो जाएगा? 95। तो कितना हो जाएगा? 9 कैरी। 19 पन 95 और 9 कितना हो जाएगा? 104 हो जाएगा। 10 कैरी। 19 से 76 और 10 कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर यहां हो जाएगा 86 और यहां आ जाएगा 1 जीरो। इसका मतलब 45,500 रुपए पर 90% लाभ है। तो हम जो बेचने की डिमांड रख रहे हैं वो 86,450 रुपए रख रहे हैं। ठीक है। अब देखो किया क्या, ये तो हमारी डिमांड हो गई। अब हम क्या करेंगे? देखो ध्यान से, यहां पर मैंने कुल मात्रा के 90% भाग को 190 रुपए के हिसाब से, जो कुल मात्रा थी, आप कहेंगे सर कुल मात्रा कितनी थी? 350। 350 का 90% जो भाग है, तो आप कहेंगे सर 90% जब भाग निकालेंगे तो यहां क्या करेंगे? यहां बेटा काटा पीटी यहां भी मचाएंगे। तो जीरो से जीरो कट जाएगा, इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा। तो 35 निम्मा कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर 315 हो जाएगा। तो 315, 90% भाग को उसने 190 के हिसाब से बेचा है। 190 के हिसाब से बेचा है। इसका मतलब जो 315 किलो चावल हैं उनको जो बेचा है उसने 190 रुपए प्रति किलोग्राम से बेचा है। अब मल्टीप्लाई कराएंगे तो 19 पना 95, 9 कैरी, 19 एकन 19 और 9 कितना हो जाएगा? 28। 2 कैरी 19 की 57 और 2 कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर यहां हो जाएगा 59 हो जाएगा और एक जीरो लगा दो। इसका मतलब इतने रुपए तो उसने वसूल कर लिए। इतने की डिमांड थी, 59,850 रुपए के चावल बेच लिए। अब देखो ध्यान से, अब आप कहेंगे बचे कितने? अब हमें जरूरत कितने की है? जो जरूरत है, तो देखो जरूरत कितने रुपए की, ध्यान से देखते रहिएगा। हमें जरूरत कितने रुपए की है? हमने जो डिमांड रखी थी इतने रुपए की रखी थी। अब इतने रुपए की जो डिमांड रखी थी, मेरे को जो पैसे वसूल हो गए वो इतने रुपए हो गए। अब हमें कितने रुपए की जरूरत पड़ रही है? तो आप कहेंगे माइनस जैसे ही करेंगे। यहां देखो ध्यान से, 86,450 में से माइनस करेंगे प्यारे बच्चों 59,850 रुपए। जैसे ही माइनस करेंगे, आप कहेंगे सर माइनस करेंगे तो यहाँ जीरो आ जाएगा, यहाँ जीरो आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 14 में से 8 जाएगा 6 बचेगा, यहाँ 15 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा? 15 में से 9 जाएगा, यहाँ बचेगा कितना? 6 बचेगा। 7 में से 5 जाएगा, 2 बचेगा। अब हमें इतने रुपए की जरूरत है। अब मेरे पास चावल कितने बचे? तो देखो यहां ध्यान से देखते रहिएगा। ध्यान से आप देखेंगे मेरे पास जो चावल बचे हैं, क्योंकि 350 किलो चावल थे मेरे पास, उसमें से मैंने 350 में से 315 के जो दाम थे वो मैंने वसूल कर लिए। अब मेरे पास ओनली चावल बचे हैं 35 किलो चावल। 35 किलो चावलों को मुझे 35 किलो जो चावल है वो 26,600 रुपए में बेचना है। इसका मतलब 1 किलो चावल की जो कीमत है वो क्या रखेंगे हम, क्या डिमांड रखेंगे? तो आप कहेंगे सर इसमें डिवाइड लगा दो। तो अब क्या करेंगे? अब हम इन संख्याओं को निपटा देंगे। कैसे निपटाएंगे? देखो ध्यान से, इन संख्याओं को निपटाएंगे तो अब हम किससे काटेंगे? तो आप कहेंगे सर 5 से काटो, 5 सत्ते 35 हो जाएगा। 5 से काटेंगे तो 5 पंचे 25 हो जाएगा। 1 5 के 15 हो जाएगा, 1 बचेगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा और जीरो हो जाएगा। यहां देखो 7 से काटेंगे, 7 सत्ते 49 हो जाएगा, 4 बचेगा, 7 6 42 हो जाएगा और जीरो हो जाएगा। तो जो हम 1 किलो चावल का जो डिमांड रखेंगे, जो रेट रखेंगे, वो 760 रखेंगे। कितनी रखेंगे? 760 रखेंगे। तो किस ऑप्शन में है? ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।